नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है और ये खबर आज मेरे साथ सौरभ मिश्रा हैं और जहां हम डेली किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज का मुद्दा जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का वो कच्चा चिट्ठा खोलता है जो यकीन मानिए साक्ष्यों और सबूतों के साथ मैं यहां पर हाजिर हुआ हूं। क्योंकि पाकिस्तान का आईएसआई से भी किसी का अगर कनेक्शन होता है तो साहब वैसे भी होश उड़ जाते हैं सुरक्षा एजेंसियों को। और जब एसआईटी रिपोर्ट आए, उस एसआईटी रिपोर्ट में जहां पहले उन्हें पाकिस्तान का कनेक्शन पाया गया, आईएसआई का कनेक्शन पाया गया, और एसआईटी रिपोर्ट भी अगर कुछ ऐसा ही कहे तो साहब होश उड़ाने वाली तो है ही। तो आखिरकार राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन किस प्रकार से अब की बार बहुत बुरे फंसे हैं, और कांग्रेस का क्या है आईएसआई के साथ, क्या कोई डील है? क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट सब कुछ कह रही है। मैं अब सीधे लिए चलूंगा सौरभ की तरफ और सौरभ से पहला कमेंट चाहूंगा इस पूरे मामले पर, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कह दिया कि भैया अब नहीं छोड़ूंगा, अब कुछ भी कर लो नहीं छोड़ूंगा भैया, हमें तो अब कार्रवाई करनी ही है। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा के शब्द हैं, तो केस ठोक दीजिए, मुझे जेल में कर दीजिए, जो भी करिए। क्या कहेंगे आप इस पर सौरभ? कितना बड़ा सबूत है? क्या कोई बड़ा हाथ ही हाथ लगा क्या हेमंत बिस्वा शर्मा की? मानस जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले दर्शकों को बता दें, हेमंत बिस्वा शर्मा जो व्यक्तित्व है ना, वो कभी भी किसी बात को ऐसे नहीं बोलते। और जब उन्होंने ये बात बोली है कि आप मुझ पर केस कर दीजिए, तो ये बात और संवेदनशील हो जाती है। ठीक है। दूसरी बात कि मैं स्वयं मुलाकात कई बार जो है शर्मा जी से मैंने किया है, और उनका जो व्यक्तित्व है, दर्शक जो मिले होंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूं, उनका व्यक्तित्व ये है कि वो सच को सच, झूठ को झूठ कहना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी कुत्ते के सामने बिस्किट खिला के इग्नोर कर रहे थे तो बोलेंगे, नरेंद्र मोदी भी कल को गाली देंगे तो वो बंदा इतना बूता रखता है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल जाए। तो अब ये बात तो स्पष्ट हो जाती है मेरी इन बातों से कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बात कही है वो बिल्कुल सटीक है। लेकिन मानस, राहुल गांधी आपने कहा एलओपी हैं, अच्छी बात है, जनता ने बनाया है, हम सम्मान करते हैं, आपकी सीटें आई, आपको बनाया गया। लेकिन राहुल गांधी जी, इतने घंटे बीत गए हैं, आपका एक बयान नहीं आया। चलिए भाई, आप व्यस्त हैं बिहार चुनाव में, लेकिन चुनाव में अगर व्यस्त हैं, वो इतनी बड़ी बात बोली जा रही है, उस टाइम पर तो और आना चाहिए मुखर होकर कि हमारे इतने बड़े नेता पर आईएसआई एजेंट लगाया जा रहा है। सवाल यही है मानस जी, देखिए, सवाल यही है, क्या गोगोई और राहुल गांधी में आपसी इस मामले में कोई कनेक्शन है? अगर कनेक्शन नहीं है तो अब तक बयान आ जाना चाहिए था। मैं पूर्ण रूप से जानता हूं इस तरह की बात भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी में होती तो वो नेता साहब कब के आउट ऑफ पार्टी हो चुके होते। लेकिन अगर दाल में काला है तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो, जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर धुआं उठा है तो आग तो लगी होगी, वैसे तो धुआं उठता नहीं। तो देखिए, राहुल गांधी और सौरभ, यहाँ पर धुआं उठना, आग लगने वाली तो बात ही नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है और एसआईटी की रिपोर्ट उसी मामले पर आई है जो बहुत पुराना मुद्दा था। माफी चाहता हूं, मैंने इस मामले पे नहीं कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट, मैंने इस मामले कहा राहुल गांधी का कनेक्शन। मतलब अब तक आप शांत हैं, अब तक आप शांत हैं तो ये धुआं है। एक मिनट, अब तक आप शांत हैं तो हम लोगों के लिए, बाकी बुद्धिजीवियों के लिए तो धुआं दिख रहा है ना कहीं वो कुछ तो गोलमोल है, यानी आग लगी है। नहीं तो अब तक पार्टी आलाकमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए था। मैं जब तक हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं
उस टाइम तक तो कोई जो है नहीं आया है अभी तक कोई बयान। जी मानस जी, नहीं बयान आया है। और हम आपको बयान बता नहीं दें आया। आप मैंने, मेरा जो कहने का मकसद था, जो मैं कहना चाह रहा था कि ये कोई कहे, मैंने कहा मेरा कहने का मतलब था, ये कोई कहे कि भैया राहुल गांधी के साथ कनेक्शन होगा गौरव गोगोई का, हो सकता है, मे बी, इफ बट नहीं। देखिए, एक बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और मामला आज से नहीं चल रहा। एसआईटी रिपोर्ट अब आई है, इससे पहले बहुत कुछ हुआ है, राजनीतिक बहुत मामले उठे हैं। तो कभी भी देखिए, कांग्रेस का साथ ये है कि अगर वो, जैसे बीजेपी क्या होती है, राष्ट्रवाद को कैश करती है, तो कांग्रेस किसको कैश करती है आपको पता है? कांग्रेस कैश करती है पाकिस्तान से। एक उनकी रैली तेरे होगी टुकड़े तो पाकिस्तान होंगे, जिंदाबाद के नारे लग जाएंगे। उनकी अरे रैली तेरे होगी टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो और जब कन्हैया तक कुछ कुमार को टिकट वेरीफाई लेके भी नहीं घूम रहे हुआ हैं। था, कुछ वेरीफाई भी नहीं हुआ। अरे कन्हैया लाल चलिए ठीक है यार, कोर्ट ने कह दिया, वो चिल्लाता रहेगा हर मंच से, लोगों को बनाता रहेगा। अरे भाई, उमर खालिद ने लगाया ना, कन्हैया कुमार वहां मौजूद था ना, तो राहुल गांधी नहीं, अगली सुबह जेएनयू में क्या कर रहे थे? अरे भाई मैं साफ है, आपने बहुत बड़ी बात खोल दी हमारा जी। एक मिनट रुकेगा, आपने देशद्रोह का मामला कहा ना कि ये लोग क्यों खड़े होते हैं, बहुत बड़ा मामला। मुझे याद है 9 नवंबर 2016 की, हाँ 2000, माफ कीजिए 9 फरवरी 2017 या 16 था, नहीं 17 होगा, माफी चाहता हूं मैं, करेक्ट आप लोग करेक्ट कर दें अगर मुझे थोड़ा सा ईयर में थोड़ा सा हो रहा है। अगली सुबह राहुल गांधी मंच पर होते हैं, बिसात देखिए मंच पे शेयर करते हैं यूं यूं करके, उसके बाद वही कन्हैया कुमार वेलकम हो जाते हैं कांग्रेस में, समझ रहे हैं। और कल को मैं बता रहा हूं, उमर खालिद को अगर उमर खालिद को जमानत मिल जाती है तो ये कैंडिडेट भी बना सकते हैं, ये कह के कि अभी तो मुकदमा चल रहा है। सौरभ एक बहुत तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्टिफाई, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं हुआ, सर्टिफिकेट तो बिल्कुल इनके पास लेकर घूम रहे हैं। सौरभ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिरकार आप एक चीज देखते हैं, कांग्रेस में ज्यादातर क्या, मैक्सिमम में देखा गया है, कपिल सिब्बल जब कांग्रेस में थे आपको याद होगा, तो कपिल सिब्बल भगवान राम के माफी चाहता हूं, विरुद्ध, मैं 2016 ही था, मुझे एकदम से अभी करेक्ट हो गया, 9 फरवरी 2016। माफी चाहता हूं, मैं इधर उधर हो रहा था, करेक्ट करना जरूरी। ठीक है, वो डेट सबको, वाकया सबको याद है, डेट इधर उधर हो सकती है, वाकया सबको याद है क्या कहानी हुई थी। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि आखिरकार जिस इसको लेकर के की, जो ये जितने भी अभी घटनाक्रम की हम बात कर रहे हैं, जितने चीजों की बात कर रहे हैं, तो सौरभ मैं यहाँ आपको बताऊं, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नीति है। आपको ज्ञात होगा कि कपिल सिब्बल कांग्रेस के ये थे और अभी भी कांग्रेस के ही हैं, भले वो कहें कि इस पार्टी से हैं, उस पार्टी से इंडिपेंडेंट अभी राज्यसभा गए हैं, सिर्फ कहानी है। ये कपिल सिब्बल भगवान राम के मंदिर के खिलाफ जब वो लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो कांग्रेस कहती थी कि भैया वो तो हमारे नहीं, वो तो वकील है। वो भी काला कोट पहन के पहुंच जाते थे कि आज वकील है हम। और कल को वही जब कांग्रेस के लड़ते थे, अरे हमारे नेता ने बयान दिया है, कल को कुछ गलत कहते थे तो कहते थे कपिल सिब्बल का बयान है, वो तो उन्होंने उसमें किया, बयान दिया उन्होंने। तो ये कांग्रेस की बड़ी ही, बहुत ही ज्यादा कांग्रेस में यही होता है कि आज वो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आज वो कांग्रेस के आज नेता हैं, आज वो वकील हैं। तो ये है कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा। जहां पर गौरव गोगोई अगर इनके ऊपर थोड़ा सा कहीं से भी एसआईटी रिपोर्ट में सही आ जाए तो कल कहेंगे अरे वो तो गौरव गोगोई हैं, वो कौन कांग्रेस से कौन सा लेना देना उनका है, वो तो गौरव गोगोई हैं, उनको किनारे कर देंगे। कल गौरव गोगोई कहेंगे भाई वो तो मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी का लेना देना है, वो पार्टी से का लेना देना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें कांग्रेस में होती हैं। फिलहाल जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के असली सच की बात यही कर रहे हैं कि सौरभ की कांग्रेस का ये चाल चरित्र और चेहरा आखिर वाकई में
एक्सपोज करने वाला है कांग्रेस को, जो कि अगर कांग्रेस का कनेक्शन यहाँ पर साफ तौर पर, जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कहा है कि भैया इतना बड़ा सबूत हाथ लगाए कि अब की बार तो नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं हो, करें आपको केस करना है तो करिए। हेमंत बिस्वा शर्मा का साफ कहना है कि केस करना तो करो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें केस करने का, क्योंकि अब की बार तो आपकी जो हमारे अब की बार चंगुल में आ गए हो, पूरी तरह से फंस गए हो, अब नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो लगता है मानस जी पर्सनली भी बहुत गुस्सा है। कुत्ते को पूछ लिया था, हेमंत जी को इग्नोर किया था राहुल गांधी ने। क्या मजाक की बात है। देखिए, एक मजाक की बात नहीं समझिएगा, यहाँ पर बहुत ही गूढ़ बात समझिएगा। जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, किस पार्टी से आए हैं, कौन सी पार्टी से आए हैं? कांग्रेस से आए हैं। कांग्रेस के रंग रंग से वो वाकिफ हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रंग रंग से वो वाकिफ हैं कि भैया ये लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो भैया ये मत सोचिए कांग्रेस की भाई हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ कर रहे हैं तो उसको साइडलाइन करके किनारे हो जाएंगे। अरे कोई बीजेपी के सिर्फ नेता नहीं है, आपके पूर्व सहयोगी रहे हैं आपकी पार्टी में, जो पार्टी में काफी दिनों तक चलाया है, और आज जब वो बीजेपी में है, इतने बड़े पद पर हैं, असम का मुख्यमंत्री बना दिया है, और अब जब उनके हाथ में सबूत लगा है, तो आप जो कह रहे हैं ना कि पर्सनल खुन्नस है, भाई इंसान है, थोड़ा सा तो दिल में होता है। रगड़ेंगे तगड़ा इस बार, लग तो यही रहा कि रगड़ेंगे। और देखिए, मजाक वाली बात नहीं है, रगड़ेंगे तगड़ा वाली बात नहीं है सौरभ। यहाँ बहुत मुझे तरस आ रही है, यहाँ बहुत सीरियस मैटर। पाकिस्तान के आईएसआई से कनेक्शन मतलब समझते हैं आप किसी का? आप देश की अस्मिता, देश की अखंडता और देश के सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ चल रहा है, और इसे हम मजाक में नहीं ले सकते हैं कि हम मजाक में बातों में करें कि अरे बोला जाएगा एसआईटी रिपोर्ट आई है, ये हो, अरे कोई बात नहीं हो जाए। राहुल गांधी के लिए कह रहा हूँ, राहुल गांधी के लिए जिस तरह से मतलब उनका व्यवहार रहा है उनको लेकर, बाकी तो ये तो काफी घृणित है जो भी ये मामला इतना संजीदा है कि मतलब इस मामले पर हम अगर लाइटली बातों को ले कि भाई नहीं खैर ठीक है, कोई एसआईटी रिपोर्ट आई, जांच हुई है, तो इंटरनल मैटर नहीं है, देश की सुरक्षा से रिलेटेड है। कल को ये इंटरनल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लीक कर दे सौरभ, तो फिर क्या हो सकता है इसमें? कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन ले जाकर लीक कर दे भारत का, तो फिर क्या होगा? सीआईए वैसे लगी पड़ी आईएसआई की जगह, पूरा विश्व। नरेंद्र मोदी को अभी तक इन लोगों ने जो तरह का टारगेट किया पिछले महीने, जो वहां पर इसमें सितंबर अगस्त क्लास में सितंबर में असैसिनेशन की बात हो रही थी, बांग्लादेश से सीआईए किस प्रकार से टारगेट कर रही थी। राहुल गांधी का या छोटे मोटे नेता का एक बयान नहीं आना चाहिए था कि ये जो हुआ है गलत हुआ है? जब भी कुछ देखिए, जब भी कोई सही बात आती है तो कांग्रेस का बयान नहीं आता है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि एक बार वो बोलेंगे मुंह खोला, और अगर मुंह खोला तो बीजेपी पकड़ लेगी, सोशल मीडिया पकड़ लेगा, सवाल पूछने लगेगा, इसलिए सही मुद्दों पे तो आता ही नहीं है। आएगा किस पे बयान? वोट चोरी। आएगा बयान तो किस पे आएगा? राहुल गांधी का। मोदी वोट चोरी कर रहे हैं, ईवीएम है। अमेरिका के खिलाफ जाएंगे कैसे? वहीं तो बैठका लगता है, वहीं बैठका लगता है ना, कभी कैम्ब्रिज में, कभी इधर कभी उधर। हाँ, और इनके मुद्दे अपना अमेरिका में जाते हैं तो इनका विदेशों में लगता रहता है ना, तो अमेरिका में तो विदेशों में मुद्दे भी कोई उठाते हैं कौन से? कभी इन्होंने आज तक कहा है कि वहां विदेश में जाकर के, कभी हमने सुना है अमेरिका में जाकर के या कहीं पर जाकर के किसी मंच पर राहुल गांधी ने कहा हो कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान का आईएसआई जो है हिंदुस्तान में कभी कुछ गणित वो कर रहा है? कभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज किए हैं वहां भी जाकर के, लेकिन क्या कभी इन्होंने कहा है कभी किसी चीज को लेकर ऐसी चीज? कभी नहीं कहते। देखिए, देश में आप देश राजनीति करिए। शशि थरूर जाकर वापस आते हैं, बहुत अच्छी बात करी, सारे सांसद गए, बहुत अच्छी बात की, लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि दिल जले हैं, वो सारे सांसद दिल जले हैं। वो तो ऐसा सोच रहे थे
कि भाई ये गए हैं कहीं, मिल तो नहीं गए, कल को पार्टी में सेंध लगा रहे हो तो इनको भी अब चापलूसी माफ कीजिएगा, जो चापलूसी है ना पार्टी में करने वाले, वो भी पीछे से अब उनकी वो कर रहे हैं, पता लगाओ भाई ये कहीं इससे तो नहीं मिल रहा, उससे तो नहीं मिल रहा। शशि थरूर की हर बात, मतलब ये समझ लीजिए कि शशि थरूर का ड्राइवर भी हो सकता है कि बताता हो, राहुल भैया आज यहाँ गए थे, वहां गए थे, हैं ऐसे लोग, पहले इनके इतिहास इस तरह का रहा है मानस जी। तो फिलहाल सौरभ, अगर मैं इस पे कंक्लूजन पे जाऊं तो जो पूरा मैटर है, मैटर वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस है, मैटर सीरियस लेने लायक है, और इस पे सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि हालिया में, समझिए बात को, हालिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ असैसिनेशन की बात नहीं की जा रही थी, भारत को, जो भारत इतना सुपर पावर इस वक्त 2014 से लेकर 11 सालों में मोदी ने बनाया है, उसको खंड खंड करने का ये साजिश रची जा रही थी, क्योंकि चाइना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असैसिनेशन वाया बांग्लादेश जो करने का प्रयास किया जा रहा था, सीधे तौर पर भारत चाइना को लड़ाने का, यानी कि एक अगर कुछ हो जाता मान लीजिए तो भारत चाइना को लड़ाने का, और सीधे तौर पर रशिया को अलग थलग करने का अमेरिका का बड़ा प्लान था। और अमेरिका और सीआईए, आपको बता दूं, सीआईए जो है आतंकवादियों को पालने का उसका बहुत पुराना इतिहास है, आईएसआई किसी और का पाला हुआ नहीं है। तालिबान जो बार कहते हैं, तालिबान किसका पाला बनाया हुआ है? जो एक बात करें, सद्दाम हुसैन की बात करते हैं, सद्दाम हुसैन ने गलत किया था, सद्दाम हुसैन ने जो किया उसको बर्बाद। ओसामा बिन लादेन को किसने बनाया? मैं सद्दाम पे रहता हूँ, सद्दाम पे भी, ओसामा बिन लादेन पे चलिए अगर डिस्कस करना होगा कर लेंगे। लेकिन बनाया ओसामा को तो भाई ओसामा जी कहने वाले लोगों कह रहे हैं, उन्होंने बनाई है, ओसामा जी कहते हैं। सद्दाम हुसैन से भारत, तो सद्दाम की गलती कुछ नहीं थी, केवल सद्दाम हुसैन ने क्या किया कि भैया डॉलर को किनारे करके अलग रुपए उसमें ट्रेडिंग शुरू कर दी कि भैया हम इसको बहिष्कार कर रहे हैं। वही काम चाइना, रशिया और इंडिया यही काम शुरू कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका को मिर्च लग रही है। और जो ट्रंप है, अरे जो कुछ चल रहा है दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर बड़ा गेम चल रहा है। अब ऐसे में हिंदुस्तान के लोग बैठ करके आईएसआई जिसको सीआईए पालता है उसके लिए एजेंट का काम अगर कोई यहाँ कर रहा है तो इससे बड़ी दर्दनाक और भयावह भारत के लिए कुछ नहीं हो सकता, भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो हमें लगता है कि आप कोई आखिरी कमेंट दें और इस डिस्कशन को हम ये रोकेंगे। कोई कमेंट नहीं है। देशद्रोह की एक सजा, सरतन से जुदा वही, मैं अब हंस कर नहीं बल्कि सीरियस कह रहा हूं, देशद्रोह की एक सजा, सरतन से जुदा, इसके अलावा कोई नहीं। बस आप सभी दर्शकों से चाहेंगे आप पूरे डिस्कशन पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे थे, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कुछ कहा है उसी को हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है। वो बहुत मजबूती के साथ उन्होंने बात को रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं आने वाले समय में हो सकती है इस मामले को लेकर के उसको उठाया है। किसी का व्यक्तिगत हमला हमारा करने का कोई मतलब वो नहीं था, लेकिन अगर कोई राजनेता उस तरह की बातें कर रहा है और अगर उसका जवाब एक पार्टी नहीं दे रही है और अगर उसके ऊपर आरोप लग रहा है तो जाहिर सी बात है, जैसा सौरभ ने कहा कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी, और यहाँ तो पूरी दूसरे कहावत में पूरी दाल ही काली है। बहुत बहुत धन्यवाद।